पोस्ट कर दिया और भाभी को भी भेज भी दी कि आप अपनी बहन को दिखा दीजिएगा। आज मैं बदला ले ली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो आए थे डॉक्टर के पास, गाइस छुटकी को लेकर के कुछ दिखाना था, मतलब रूटीन चेकअप भी बोल सकते हो आप लोग, और थोड़ा मोड़ा छोटा सा कुछ प्रॉब्लम भी था। तो गाइस दोपहर हो चुका था, लगभग दोपहर का 2 बज चुके थे गाइस। कुछ टाइम बाद 3 बजे 4 बजे अब शाम ही हो जाने वाला था। हम लोग सोचे कि चलो भाई फेवरेट रेस्टोरेंट यहीं था हमारा, तो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। एक्चुअली हम लोग अकेले बहुत कम ही निकलते, जब भी निकलते कोई ना कोई साथी होता है, लेकिन एक अकेले होता है ना कपल, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे बेटी का मैं फेस छुपा रही थी मैं, और उनको बता रही थी कि ये देखिए अभी फेस रिवील नहीं की, इसीलिए इसका फेस मैं अभी छुपा रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कोई नहीं गाइस, अभी बस बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ इसका फेस रिवील। और यहाँ पे ना ग्रास मैट जो ये लगा होता है ना, उसका पिक्चर अपलोड करके एड्रेस ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैं इनको बोली ना कि मेरा एक स्टूडियो रूम बनवा दीजिए वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। एक्चुअली एक तो मैंने दीवार में वॉलपेपर वगैरह लगा के रखा है, लेकिन वो 3rd फ्लोर पे था, मतलब 4th फ्लोर पे था, बट मुझे अपने बेडरूम के सामने चाहिए था, इसीलिए मेरे को हंसी आ रहा था कि खाना खाने आते हैं तो फिर ये सब चीज़ें कौन करता है भाई, ग्रासमेट का एड्रेस ढूंढो कि कहाँ मिलता है। यहाँ पे पहले हम लोगों ने खाया बेबी कॉर्न चिल्ली, और फिर इसके बाद डोसा खाया। मैं आ चुकी हूँ घर, और घर में एकदम आज मैं ऐसे टीवी फिल्म में मेड लोग रहती है ना, ऐसे जो सूट पहनते हैं तो दुपट्टा बांध के काम करते हैं, तो फिलहाल मैं भी ऐसे काम नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कर रही थी मतलब रील शूट। अब इतना बड़ा भी सूट नहीं चल रहा था, एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची कि चलो अभी थोड़ा कुर्ती प्लाजो ये सब थोड़ा भी मतलब हल्का फुल्का रेडी शेडी हूँ। वैसे तो मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, बस थोड़ा सा लिप बाम बिंदु सिंदूर, बट अभी थोड़ा सा ये डार्क पिंक है ना, तो ये थोड़ा सा डार्क पिंक हो या फिर ब्लैक हो, मेरे पे थोड़ा ज़्यादा सूट करता है। तो अभी डॉक्टर के पास से आई, उधर से डिनर भी हो गया, मतलब लंच बोल सकते हो, डिनर तो नहीं। तो अपना जो भी कुछ खाना पीना था मैं खा लिया। अभी पतिदेव गए कुछ काम से गए, तो अभी मेरे घर का हालत देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस कितना सुंदर, इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ। तो गाइस मेरे घर का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि सुबह में पोछा ही नहीं लगा है, और पोछा लगता है तब भी, जब तक मैं हर चीज़ों को नहीं समेटती हूँ ना, तब तक ये घर वैसा ही दिखता है भाई। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आंटी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो आंटी नहीं है। आंटी बोली कि शाम को मैं देखती हूँ, तो आंटी अभी नहीं आई हैं। और ये मेरी छुटकू का चूड़ी यहाँ पर रख दिए। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ मतलब ऐसे नॉर्मल सा फ्रंट कैमरा से, क्योंकि ट्राईपॉड ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो इस वजह से थोड़ा सा आलस आता है कि अब ऊपर से ट्राईपॉड लाओ फिर एक रील शूट करने के लिए। शायद इसी वजह से कभी कभी होता है ना कि मतलब मेहनत तो मैं कर देती हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ जितना करना चाहिए, ताकि आईडी जो है वो ग्रो करे, तो उतना मैं नहीं कर पाई। इसी वजह से थोड़ा चैनल जो है मेरा आगे नहीं बढ़ता है, आईडी वगैरह कुछ काम ही नहीं होता है। तो ऐसे मैं फ्रंट कैमरा से 2 वीडियो शूट की हूँ। ये दोनों तो अभी मैं 2 अपलोड करना पड़ा ना, क्योंकि एक तो मैं जब कर दी, फिर उसके बाद मुझे एक ऑडियो मिला जो कि भाभी की बहन से रिलेटेड था, तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती करने के लिए, एक्चुअली मेरी भाभी अभी गई है मायके, बस अभी थोड़ी देर पहले, और युवान को भी लेकर चली गई। तो अभी ना मैं भाभी की बहन को चिढ़ाने के लिए एक रील बनाई थी, तो उसमें था भाभी की बहन के हिसाब से ही था वो गाना। तो पिछली बार एक उनकी बहन के साथ मतलब एक क्लिप था जो मैंने नॉर्मल सा वीडियो बनाया था, मतलब ऐड करके उसमें एडिटिंग करके कुछ सॉन्ग वगैरह लगाया था भाभी की बहन, तो उसको वो डिलीट करवा दी। फिर डिलीट करवा दी ना, तो मुझे ना बहुत गुस्सा हो, क्योंकि वो वीडियो पता है गाइज 1 लाख से ऊपर व्यूज जा चुका था इंस्टाग्राम पे, और 5-6 हज़ार व्यूज़ लगता है कि यूट्यूब पे भी था। नॉर्मल सा वीडियो था, कुछ नहीं था, वो बस मेरे को प्रणाम कर रही थी और मैं बस व्लॉग शूट कर रही, बस वो व्लॉग का पार्ट था जो मैं रील में डाली थी, और वो इतना अच्छा खासा वीडियो मेरा चल रहा था, उसको वो डिलीट करवा दी। वो इसलिए डिलीट करा क्योंकि वो थी। फिर मैं सोची कि अब उसको चिढ़ाने का एक ही मौका बनता है कि मतलब अभी जस्ट वो मुझे ऑडियो मिला ही था, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके वो रील देखिएगा, अभी जस्ट इसी ड्रेस में मैंने पोस्ट किया है। तो हो सके यूट्यूब पे तो नहीं शायद हो सकता, वैसे वो रियल ऑडियो वाला ही था, लेकिन कभी कभी होता है ना कॉपीराइट के इशू की वजह से थोड़ा सा डर लगता है। तो अभी मैं उसको इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट कर दिया, और भाभी को भी भेज भी दी कि आप अपनी बहन को दिखा दीजिएगा। आज मैं बदला ले ली हूँ।
भाभी तो हंस रही है, पता नहीं वो देखी होगी तो उसका क्या हाल होगा, पूरा गुस्सा ही हो गई होगी। और वैसे भी गाइस देखिए, मेरा मेरा भाई सब मजाक वजाक उतना करता नहीं है, छोटा भाई सब। और बड़े भैया से तो वो लोग डरती है, तो बच गए एक मजाक किया हम तो मैं ही मजाक कर करके ना मज़े ले लेती हूँ भाभी की सिस्टर के साथ। तो मुझे उन लोगों को तंग करना, परेशान करना, जितने भी मेरी भाभी की सिस्टर है ना, मतलब मामी की हो चाहे मौसी, मतलब जो भी है, चाहे वो अपनी कज़न हो या फिर मासी की लड़की हो या फिर कोई भी, सबको मैं ही परेशान करती हूँ। तो इस बार से छठ पूजा में आई थी, ज़्यादातर हम लोग छठ पूजा में ही मिलते हैं। वैसे तो मैं भाभी को मायके गई नहीं हूँ, एक बार बस गृह प्रवेश में गई थी, अब तो शादी वगैरह में ही जा पाऊँगी, ऐसे कहाँ टाइम है। युवान लेकिन अभी चला गया, तो उसको चिढ़ाने के लिए मैंने बना दिया। भाभी मेरी खूब हंस रही थी, पता नहीं दिखाई कि नहीं उन लोगों को। तो अभी मैं करूँगी थोड़ा रूम का क्लीनिंग, मतलब ये सारी चीज़ समेटूँगी और फिर आंटी को कॉल करूँगी, ताकि आंटी जो है वो आके थोड़ा मेरा घर संवार देगा, गाइज, क्योंकि बर्तन भी धुलना है। और शाम को तो अब कुछ नहीं, दलिया ही बना लेंगे गाइज, अभी बाहर का खा के आए, तो अभी बाहर का खाने के बाद तो होता है ना कि चलो कुछ सिंपल सा ही खाना चाहिए। मुझे ना थ्रेडिंग करवाना, तो फिर मैं जा नहीं, मैं सोची कि अभी छुट्टी को देखेंगे इवान का पापा, और मैं पार्लर से तब तक आ जाऊँगी। लेकिन वो मतलब मुझे अंदर घर पे छोड़े ना और खुद निकल ले, यही होता है। संडे मतलब मेरा कोई काम का नहीं होता है कि वो मतलब कुछ काम में हेल्प करेंगे। संडे का मतलब या तो वो अपना एक्स्ट्रा काम करेंगे या तो वो पूरा दिन मूवी देखेंगे, बस यही काम होता है। बहुत मुश्किल से मतलब आज टाइम निकाल के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास तो मैं कल ही लेके चल जाती। एक्चुअली मुझे ना आलस आ रहा था गाइस, मुझे नींद आ रहा था कल दिन में। भैया को मैं कॉल भी कर दी थी कि गाड़ी लेके आ जाओ, चलते हैं, छुटकी को थोड़ा दिखवा लेते हैं। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि नहीं चलो, आलस आ गया, फिर मैं सो गई। कल शाम को पतिदेव को बोली तो वो बोली अच्छा ठीक है चलते हैं। फिर 7 बजे फिर बोलते कल चलना। तो संडे को क्या होता है ना कि डॉक्टर दिन में ही बस बैठते हैं, तो मैं सोची कि चलो अब तो जाना ही पड़ेगा भाई, कहीं प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ना हो जाए। बस छोटा सा प्रॉब्लम था। और अभी तो उधर से गए, तो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट आप लोग जानते हो, कॉलेज के टाइम से ही, मतलब जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तब फर्स्ट टाइम मेरे को हस्बैंड उस कॉलेज में ले गए थे। मतलब शादी के बाद गाइस, शादी के पहले का बात नहीं कर रहे हैं शादी के बाद मेरा पढ़ाई पूरा हुआ है पढ़ते पढ़ते शादी हो गई है गाइस। तो 2021 में जा रही थी उसमें, पीजी जब एडमिशन लिया था ना, तब वो उधर से वो कॉलेज पढ़ता था कंकड़बाग के साइड में, तो वो ले जाते थे मेरे को उसी में। जब मैं दोपहर को आती थी, मतलब कॉलेज से जब वो लेने आते थे ना, तो हम लोग उसी में लंच करते थे। तो काफ़ी टाइम के बाद आज उसमें गई। लास्ट टाइम गई थी जब युवान को लेकर जू गई थी, और मम्मी को, मतलब हम लोग सब लोग गए थे तभी गई थी मैं। तो अभी मैं क्या करूँ गाइस, अभी अपना रूम का जो हाल है वो ठीक ठाक करती हूँ। और आज ना बाइक से गए थे गाइस, हमेशा ना मैं अपनी बेटी को या फिर बेटा को हमेशा मैं 4 व्हीलर से ही लेके जाता हूँ। एक्चुअली गाड़ी नहीं था, गाड़ी जो है वो थोड़ा सर्विस सेंटर पे गया हुआ है, और भैया को तो आज ससुराल जाना था, तो इसीलिए। और कल तो भैया गाड़ी लेके आ ही रहा था, कल मैंने ही आलस दिखा। फिर हम लोग सोचे कि कैब करते हैं या फिर मेट्रो से जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना मतलब पता है नहीं, उनको लगता है कि नहीं बस गाड़ी हो, चाहे खुद का बाइक हो या फिर 4 व्हीलर हो, पता नहीं उनको आदत ही नहीं है ऑटो से, कैब से, ये सब चीज़ से ट्रैवल करने का। उनका बस चले ना, तो अगर मेट्रो से जाने के लिए बोले ना, तो कहेंगे खुद का मेट्रो होगा तब जाएंगे खुद का ट्रेन होगा तब जाएंगे, खुद का ऑटो रहेगा, मतलब हर चीज़ एकदम खुद का रहेगा तब ही जाएंगे। अब पता है ऐसा भला हो सकता है क्या? वो बोले नहीं मैं बाइक से ही जाऊँगा। बोले चलिए भाई ठीक है, बाइक से या चलते हैं। बट बाइक पे क्या होता है ना, थोड़ा धूल मिट्टी, तो इस वजह से थोड़ा सा सेफ्टी नहीं होता है बाइक छोटे बच्चों के लिए स्पेशल। तो फिर भी चलो आज कोई नहीं, काम चल गया कभी कभी। अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइज। मेरे को हंसी आ रही है, पता नहीं वो जो रील है वो देख के भाभी की बहन क्या सोच रही होगी कि मेरी दीदी की ननद ही इतना परेशान करती है सब लोग को। दीदी के देवर परेशान करते हैं और मैं दीदी की ननद हूँ उनकी, तो मैं परेशान करते गाइस। इधर भी हालत खराब है। अरे कपड़े कपड़े ख़त्म क्यों नहीं होते गाइस ये कपड़े, मतलब कभी आयरन करने के लिए बढ़ जाते हैं, कभी उधर धुलने के लिए बढ़ जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है। एक तो पूरा ये रूम का देख के ना हालत मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक बाल्टी सूस रखा हुआ, मतलब
इतना मतलब इतना कम आदमी है, घर बना लिया सर, मतलब पूरा दिन घर में पॉलिश मारते जाओ, घर चमकाते जाओ, चेहरे का चाहे जो हालत हो जाए, बस घर में लगे हाथ पॉलिश करो करो, घर चमकता ही नहीं है गाइस। मैं क्या करूँ, मतलब मेरा ऐसा नहीं है, हम हर दिन काम करते हैं, हम बैठ कभी नहीं सकते। जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है ना, परसों मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, ऐसा लग रहा था पानी चढ़ाने लायक मेरा तबीयत हो गया था, फिर भी पता है पूरा किचन का एकदम काम निपटा दिया। जिस दिन मम्मी जाने वाली थी 12 बजे नीचे उतर के हम गए थे खाना खाने, मम्मी बोल रही है किचन का क्या हालत है, थोड़ा मसाले वगैरह सब थोड़ा अच्छे से सब एडजस्ट कर दो, बाहर है ख़राब हो जाएगा। अब लो मैं मसाला रखने गई थी गई, पूरा किचन का काम ही निपटा दिए। किचन संभालते तो ऊपर बेडरूम को बिखर जाता है, बेडरूम करो तो किचन, बस यही 2-3 फ्लोर में ना मैं अटकी रहती हूँ। और नीचे पापा जी का रूम नहीं हो पाता है क्लीनिंग, उनका रूम महीने 2 महीने में मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि हाँ चलो ठीक है। क्योंकि अभी तो ऑपरेशन के बाद मैं नीचे गई भी नहीं हूँ ज़्यादा, पहले तो मैं थोड़ा चल भी जाती थी, खुद से कर भी देती थी, अभी तो आंटी से ही करवाना पड़ा। मैं जाती हूँ आंटी को बताती हूँ कि आंटी इधर इधर ऐसे ऐसे क्लीन कर दीजिएगा। तो हम औरतों का जीवन ऐसे चलता रहता है मेरा, स्पेशली मैंने घर में घुसी रहती हूँ। अगर मैं घर का काम थोड़ा सा छोड़ दूँ ना, और घर का काम थोड़ा सा छोड़ के अपना सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ध्यान दूँ, तो मेरा आईडी अब तक कहाँ से कहाँ होता है। लेकिन नहीं, हर 4 दिन बाद इधर जाने लग गए तो इधर धूल आ गया। मेड से भी करवाती हूँ और खुद भी करते रहती हूँ। आंटी जी बोलते कि यार आप कितना घर का एकदम कोना कोना चमका दे। आप भी देखो, ऐसा नहीं कि घर मेरा लाइट से चमक रहा है, मैं क्लीनिंग भी करती हूँ गाइस, हमेशा यही सब करते रहती हूँ, देख सकते हो। तब एक रौनक जो होता है ना, मतलब जो सामान मुझे जहाँ रखना है ना, मैं वहीं रखती हूँ। अगर गलती से इसको मैंने देखे मतलब बैग में ना, यहाँ पे सिंदूर बिंदी चूड़ी ये सब था, अभी मैं इसको यहाँ रखी, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि ऐसे पड़ा रहता है इधर उधर सामान, लेकिन मेरा नहीं है, मेरा हर एक चीज़ ना एकदम जगह पे होता है। अब ये सब चीज़ देखते होंगे आप लोग, हमेशा ये सब यहाँ नहीं रहता है। लेकिन हर रात के टाइम होता है ना कि बच्चे सोते वक्त परेशान करते हैं, कोई भी चीज़ इधर से उधर रख दो, हस्बैंड आएंगे तो वहाँ कपड़े रखने की जगह इधर बेड पे रख देंगे, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ ना बहुत बढ़ जाता है घर में। तो यही सब में हम पगलाते रहते हैं और क्या। और ये जो कुर्ती है ना, ये कब लिए थे आप लोगों को पता ही होगा, भैया की साली, मतलब जब छठ पूजा में सब लोग आए हुए थे, तो ये एक भाभी की बहन को भी दिलाए थे, मतलब भाभी को भी एक कुर्ती दिलाए थे और दोनों बहन को भी, उन दोनों को पूरा सेट दिलाए थे। लेकिन भाभी जो थी, तो भाभी को तो नहीं भी देते चलता, बट मुझे ना ऐसा लग रहा था कि हम लोग 4 लोग मॉल गए, मैं भाभी भाभी की बहन, और सबको दिलाओ और भाभी को ना दिलाओ, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने हालांकि भाभी ले भी नहीं रही थी गाइस, मैंने भाभी को बहुत बोला कि भाभी ले लो यार, लेकिन मैं छोटी हूँ ना इस वजह से। फिर मैं बहुत फोर्स की, तो भाभी ने एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ती पसंद किया था। वो कुर्ती मुझे भी पसंद था, बट उस टाइम मेरे कोई काम का नहीं था। हालांकि ये तो सॉफ्ट था, इसलिए मैंने उस टाइम लिया था, एक्सेल लिया था, क्योंकि डिलीवरी के टाइम थोड़ा होता है ना, वेट गेन हो जाता है तो थोड़ा। तो ये तो मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ, आज 3rd टाइम ही शायद पहन रही हूँ मैं, 2 बार पहनी। तो सेम इसी में का ना उनकी एक सिस्टर को भी दी थी, क्योंकि वो ना थोड़ा गोरी है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब होता है ना जो ज़्यादा जिनका फेयर लुक रहता है वो, उन पर तो कोई भी कलर सूट कर जाता है। ये रानी पिंक तो भाई कमाल का है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और पता नहीं मैं सेकंड ब्लॉग कब लाऊंगी। मुझे घर और भी कुछ कुछ कलेक्शन दिखाने थे साड़ी के, लेकिन यहाँ तो मैं फालतू का ही ऐसे ही ब्लॉग डालते जा रही हूँ, कोई देखता नहीं। गाइस थोड़ा देख वेख के थोड़ा लाइक कमेंट किया कीजिए आप लोग, फिर क्या मैं भी बोर हो जा रही हूँ, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, और कमेंट आता भी तो निगेटिव आ जाता है। तो अच्छे कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मेरी बेटी यहाँ उठ रही है गाइस, एक्चुअली मैं चिल्ला रही हूँ इस वजह से उठ रही है। तो सबके साथ ये ब्लॉग शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। सब्सक्राइब नहीं, बढ़ने की जगह घट रहे हैं सब्सक्राइबर हमेशा। पहले 17K में ना कुछ टाइम तक ऐसे चलते रहा, अभी 18,000 सब्सक्राइबर में, उतने में कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, मतलब बढ़ रहा है उतना ही पे जाता है, फिर उससे नीचे आ जाता है। मैं क्या करूँ। तो बस आप लोग का थोड़ा सा प्यार सपोर्ट इधर भी किया कीजिए। बाय। मैं चली अपना घर का काम करने चली। तो अभी तो मैं नहाऊंगी, हॉस्पिटल से आते तो मैं बिना नहाए नहीं रह सकती, मतलब मैं बाहर से भी आती हूँ मार्केट से भी, तो मेरा आदत है। बाय बाय।